तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम हमारा पिछला लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती है इनके बारे में जाना था दोस्तों। तो 2 मिनट में मैं बस आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है और उसके क्या हाइलाइट्स हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका सिंपल मीनिंग है कि बेटा इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता। नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस मतलब हम क्या समझेंगे कि जहाँ पर गैस को एक्सपांड करा जा रहा है या उसको कंप्रेस किया जा रहा है, जो कुछ प्रोसीजर है उसमें अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, दैट मीन्स टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? तो हम बोलेंगे कंटेनर की जो वॉल्स है, कंटेनर वॉल्स मस्ट बी गुड कंडक्टर, मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, पहला किस्सा। दूसरी बात है, दिस प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइटली स्लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने कल देखा कि मान के चलते ये एक कंटेनर है और यहाँ पर एक वो पिस्टन लगा हुआ है। अब अगर हम इस पिस्टन को एक्सपैंड करने की मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए दोस्तों? जैसे ही एक्सपैंड करते हैं इसका मतलब गैस जो है पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है। गैस अगर पिस्टन के ऊपर वर्क करेगा तो क्या होगा? गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज होते जाएगी और गैस जो है वो ठंडी होती जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब टेम्परेचर का रिड्यूस होना, है ना। तो गैस जो है वो ठंडी होती जाएगी। पर उसी वक्त क्या होगा, क्योंकि ये जो कंटेनर की जो वॉल्स है ये अच्छी कंडक्टर है, ये कंडक्ट कर सकती है हीट को। जो लॉस इन हीट हुई थी वो यहाँ से इस सराउंडिंग से इस कंटेनर में क्या हो जाएगी दोस्तों? सप्लाई हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ये वापस दे देगा, सराउंडिंग से खींच लेगा। एंड इन दिस वे ये बिल्कुल थोड़ा सा मूव करेंगे, जितना डिफरेंस आया टेम्परेचर का वो सराउंडिंग से खींचेगा तो फिर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, फिर गैस थोड़ी ठंडी होगी, पर उतने क्योंकि बहुत स्लो लेकर जा रहे हैं तो उसे एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है सराउंडिंग से हीट को पुल करने का। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली स्लो होगी, तब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो हमने सिंपल बोलना है, जब भी आइसोथर्मल आया डेल्टा टी को 0 मान लो। और इसी वजह से सी का जो फॉर्मूला था, दैट चेंज इन द हीट इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी को 0 कर दो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चों 0 इनफाइनाइट होती है। अब आते हैं नया वाला जो आज का हमारा टॉपिक है मेनली, वो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस दोस्तों यहाँ बहुत सिंपल है। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस वेयर no exchange of heat from or to surrounding, no exchange of heat from or to surrounding, from between लिख देते हैं, between, from और to से बेटर है between surrounding and system is possible। मतलब यहाँ पे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है। द मोमेंट वी राइट के एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है, मतलब ही चेंज इन द हीट जो थी डेल्टा क्यू जो था दैट बिकम्स 0। तो यहाँ का एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे हाईलाइटेड क्या रहता है चीज के डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमने एक पिस्टन लिया, सॉरी एक सिलेंडर लिया जिसमें गैस फिलअप थी, बट ये सिलेंडर की जो वॉल्स थी ना ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं,
ये जो वॉल्स है सिलेंडर की दोस्तों, ये इंसुलेटेड है, शेडेड दिखा रहा हूं मैं तो। और यहाँ पे ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन भी दोस्तों इंसुलेटेड है। अब यहाँ हमने जो है गैस फिलअप कर दी। क्या होता है, अगर आप इस गैस को ऊपर इस पिस्टन को अगर ऊपर लेकर जाने की कोशिश करोगे, मतलब यहाँ अगर आप इसको लेकर आने की कोशिश भी करते हो, इसका मतलब आपकी गैस एक्सपांड हो रही है। गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि गैस एक्सपांड होगी तो गैस वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर। अब अगर गैस वर्क करेगी तो इसकी ये जो वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेगी, वो गैस इंटरनल एनर्जी से लेगी। अब अगर इंटरनल एनर्जी से लेगी तो इसका टेम्परेचर फॉल होगा। टेम्परेचर तो फॉल होगा, बट यहाँ से जो ये आइसोथर्मल में क्या करता था, सराउंडिंग से हीट ले लेता था, है ना, इट यूज टू टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऐसे। बट यहाँ अब ये हीट एक्सचेंज जो है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल विद द सराउंडिंग। इसलिए अब यहाँ पर आइसोथर्मल में जबकि चेंज इन टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर मेंटेन हो जाता था, यहाँ पे जो है टेम्परेचर का कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। जब एक्सपांड हो रहा है तो फॉल हो जाएगा, जब कॉम्प्रेस हो रहा है तो क्या होगा, पिस्टन गैस के ऊपर वर्क करेगी। देखो एक्सपैंड जब होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में हम बोलेंगे गैस डज वर्क, गैस ने पिस्टन पे काम वर्क किया और इसी वजह से हमने कहा इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड एंड हेंस टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर कम हो जाएगी गैस की। बट अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन के जगह पे अगर कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्प्रेशन में क्या होगा, ये हम पिस्टन को दबाएंगे नीचे तो ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आने लगेंगे। अब अगर पिस्टन को अगर आप नीचे दबाओगे तो हम बोलेंगे वर्क इज डन ऑन गैस, वर्क इज डन ऑन गैस, मतलब अब गैस काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, गैस के ऊपर वर्क होता है। गैस के ऊपर वर्क होगा तो गैस को और एनर्जी मिलेगी, पिस्टन से एनर्जी मिलेगी, तो यू इज हम बोलेंगे एक्सेप्टेड बाय गैस, मतलब इंटरनल एनर्जी और मिली। ये तो यार गलत सेंटेंस हो रहा है, बस इतना ही लिखेंगे, हेंस टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइज हो जाएगा। बट यहाँ हमें एक बात समझनी है कि क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम बाय द सराउंडिंग और टू द सराउंडिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये पूरा जो पिस्टन और ये जो कंटेनर है इसको इंसुलेट करके रखा हुआ है। इस वजह से जो आपका स्पेसिफिक रेशो है, स्पेसिफिक हीट है C, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। जब इसमें के डेल्टा Q 0 है, डेल्टा T हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, बट क्योंकि ये 0 है तो आपका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होने के लिए क्या क्या टर्म्स या क्या चीजें होनी जरूरी है वो हम देख लेते हैं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसेंशियल कंडीशंस क्या है, हम यहाँ ऐसा लिखते हैं इसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब आप समझे ना कि जहां पे बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ हीट सराउंडिंग और सिस्टम के साथ नहीं होती, ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगी ना सराउंडिंग से लेगी, वो इंसुलेटेड है, बिल्कुल सेपरेटेड है एक दूसरे से। बस यहाँ पे हमें क्या इसेंशियल कंडीशन है, दैट वॉल्स ऑफ कंटेनर must be insulated, must be insulated from surrounding, सराउंडिंग से जो इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ना ये सडन होनी चाहिए, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर सडन प्रोसेसेस, मतलब अचानक से होने वाली प्रोसेसेस। जबकि हमने देखा
कि बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो थी वो जो है स्लो प्रोसेस थी, इनफाइनाइटली स्लोली होनी, एकदम धीरे 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 होनी चाहिए, तभी तो वो एक्सचेंज करेगा हीट और फिर मेंटेन कर लेगा। अगर हीट कम हो रही है उसके पास तो वो सराउंडिंग से खींचेगा। जब भी गैस जो है एक्सपांड हो रही है तो गैस की टेम्परेचर फॉल होने लगेगी और ये गैस सराउंडिंग से टेम्परेचर खींच लेगा, किसमें, आइसोथर्मल में, है ना। और जब भी गैस की टेम्परेचर ज्यादा हो रही होगी, लाइक कंप्रेशन चल रहा है, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ने की जब भी कोशिश करता है तो ये जो कंटेनर है ये सराउंडिंग को हीट दे देता है, लॉस करता है हीट को, तो फिर टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये स्लो होनी चाहिए। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए दोस्तों, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये सडन प्रोसेस होनी चाहिए, अचानक से, जैसे कि टायर का बर्स्ट होना, है ना। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बस्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ बाइसिकल, है ना। ये है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। या फिर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन, ये भी आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे, या फिर आप जैसे कि ये समझ लो कि किसी सिलेंडर से गैस लीक हो रही है, जो हमारे कुकिंग सिलेंडर है उसमें से भी जो गैस लीक होती है ना, वो भी एक तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है और अचानक से, बिल्कुल अचानक से वो एक्सपांड हो जाती है, उसको फ्री से एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेसेस। इसके बारे में अब आपको कोई शायद दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें अभी चेकआउट करनी है दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में। जैसे कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में कल देखा था कि हमारा आइडियल इक्वेशन या स्टेट वेरिएबल का इक्वेशन P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और इसीलिए हम क्या करते थे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल में लिखते थे, है ना। बट सिमिलर इक्वेशन जो है एडियाबेटिक के लिए ये कैसा होगा, तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन P एंड V। एडियाबेटिक रिलेशन, ये ध्यान दीजिए, एडियाबेटिक रिलेशन जो है वो होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान में रखना कि P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा एडियाबेटिक में, और आइसोथर्मल में क्या होगा दोस्तों, P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो वॉल्यूम के ऊपर गामा का पावर देना। तो दोस्तों ये गामा जो है ना, ये क्या है, ये आपको याद होगा, ये Cp अपॉन Cv है ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो गामा जो है Cp अपॉन Cv, तो P इंटू V का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है आपका एडियाबेटिक रिलेशन। बट अब हमको अलग अलग फॉर्म में ये रिलेशन को फाइंड आउट करना है दोस्तों, है ना। जो हमारा अभी आज का टास्क है, ये हमको अलग अलग फॉर्मेट्स में इसको पता करना भी है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए हम क्या समझेंगे कि ये एक पिस्टन है, वही हमारी पुरानी सी टेक्निक, और ये इनिशियली जो है इनिशियल पोजीशन, हम इसको कंप्रेशन में ले लेते हैं, P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम पे है ना। फिर हमने इसको कॉम्प्रेस किया, इसको गैस को कॉम्प्रेस किया, और थोड़ी देर बाद हमारा जो पिस्टन है वो यहां आके रुका दोस्तों। तब इसका प्रेशर जो है वो बढ़ चुका था, P2 हो चुका था, और वॉल्यूम जो है वो V2 हो चुका था। तो इसका जब ये इस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे 1 पोजीशन पे, तब इसका टेम्परेचर भी 1 था। जब ये 2 पोजीशन पे पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर भी क्या हो गई दोस्तों, T2 हो गई। तो ये है इसके एक्चुअल मतलब प्रोसेस। क्या करी है हमने, एक कंटेनर में गैस फिलअप थी, जब इनिशियली देखा तो वो है ना P1 V1 और T1 पे थी। जब हमने इसको कॉम्प्रेस किया तो थोड़ी देर बाद, मतलब कॉम्प्रेशन के बाद
इसकी जो प्रेशर है वो P2, वॉल्यूम V2, कम हो गई वॉल्यूम और टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हुई तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T2 जो है वो T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने कंप्रेस किया तो वर्क जो है वो गैस पे हुआ, तो गैस ने क्या किया, हीट एनर्जी गेन कर ली या टेम्परेचर गेन कर लिया, और इस वजह से मतलब सराउंडिंग से गेन नहीं किया, वर्क डन से किया। यही बात आपको ध्यान में लेनी है, सराउंडिंग से नहीं वर्क डन से मिला है और टेम्परेचर उसका राइज हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें रिलेशंस हम कैसे बनाते हैं। तो इतना इस प्रोसेस को अब हम डिस्कस कर रहे थे, इसी के साथ ये रिलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि जब इनिशियली ये P1 V1 पे था तो हम एडियाबेटिक रिलेशन लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा, जब इनिशियल पोजीशन 1 पोजीशन पे था, और फिर कंप्रेशन के बाद ये बना P2 V2 टू द पावर गामा, है ना दोस्तों, ऐसा हुआ है। अब एक बात, यहां पर जो है हमारा स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या कहता है, फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन कहता है कि बेटा PV इज इक्वल टू RT होता है। आप बोलोगे सर अभी अभी आप गामा गामा कर रहे थे, बेटा RT के साथ रिलेशन ले रहा हूं तो ये तो वैसे ही रहेगा जैसा है ना, तो PV इज इक्वल टू RT। तो आप इसमें से पहले तो एक बार P को हम रिप्लेस करेंगे, एक बार V को करेंगे, अलग अलग रिलेशन पाने के लिए। तो P को क्या रिप्लेसमेंट दे सकते हैं दोस्तों, RT अपॉन V दे सकते हैं ना ये रिप्लेसमेंट। तो हमने देयरफॉर यहां लिख रहा हूं, यहां पर देखिए, तो हमने क्या किया, P को ये P1 को लिखा R इंटू T1 अपॉन V1, तो R इंटू T1 अपॉन V1, ये P1 को इस इक्वेशन में मैं डाल रहा हूं, P1 को लिखा R इंटू T1 अपॉन V1, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसका टेंशन नहीं लेने का, और ये होगा V1 टू द पावर गामा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू P2 क्या होगा दोस्तों, सिमिलरली R इंटू T2 अपॉन V2, तो R इंटू T2 अपॉन V2 इंटू V2 टू द पावर गामा। अब यहाँ पे आपने R और R को कैंसिल कर दिया, T1 को ऐसा ही रखा और V1 को लिखा आपने, ये V1 जब ऊपर जाएगा, देखो ये V1 टू द पावर गामा अपॉन V1 है, तो ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर जो है V1 का वो हो जाएगा गामा -1, ये ध्यान में रखिए। तो ये T2, ये भी पावर जो है वो सब्सट्रैक्ट होता है ना, तो V2 इंटू गामा -1, ऐसा हो चुका है ये इक्वेशन। बस T1 और V1 का जो हमको रिलेशन है वो मिल चुका है ना। अब देखो कैसे मिला है, तो देखिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसी का मतलब हुआ कि T इंटू V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए कि मैंने बस एक P1 को यहाँ से रिप्लेस किया था, P1 को रिप्लेस करके यह इक्वेशन मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देती है, ये इक्वेशन मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आता है डायरेक्टली, एक तो आपको ये रिलेशन याद करने हैं या हर बार डिराइव करने पड़ेंगे, बट न्यूमेरिकल्स में अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बेटा टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम का क्या है, क्योंकि आइसोथर्मल में कुछ याद रखने लायक है ही नहीं, सिंपल P इंटू V है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब गामा वाला आया तो यहाँ पे देखो गामा -1 वाला किस्सा यहाँ पर पहुंच चुका है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे और एक अगला रिलेशन, जब यहाँ पे हमने प्रेशर को रिप्लेस किया था, अब हम वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे। वॉल्यूम क्या रिप्लेस होगा, R इंटू T अपॉन P, तो ये हम इक्वेशन 1 देते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रॉम 1, यहाँ पे भी हमने फ्रॉम 1 किया। आप ये सिक्वेंशियली लिखोगे, मैं तो बस ऐसे कागज बचा रहा हूँ, आप इसको सिक्वेंशियली लिखोगे, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, P1 को ऐसा ही रखिए और V1 को जो है रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से या इस इक्वेशन से। क्या होगा V1, V क्या होगा RT/P, तो ये होगा R तो R बट T1 अपॉन V1 टू द पावर गामा, ये V1 टू द पावर गामा है ना,
तो जो भी आप V1 को रिप्लेस करोगे उसको पूरे को पावर दे दोगे गामा का, इज इक्वल टू ये होगा P2 इंटू V2 को फिर आप रिप्लेस करने वाले हो, ये होगा R इंटू T2 अपॉन V2 और उसका पावर गामा। ये अब आपको ध्यान में आने लगा है कि मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं। अब ये देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ओए क्या किया हुआ मैंने, ये V1 नहीं, यहाँ पे तो P1 रखना है, P1 और P2, सॉरी V को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना P के फॉर्म में, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा, चलो एक बार मैं दोबारा कर ही देता हूँ इसको अच्छे से सेपरेटली। देखो हमको P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये इक्वेशन गिवन है। नाउ हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी होता है, इसीलिए हम V को लिखते हैं यहाँ पे आर टी अपॉन पी। अगर आर टी अपॉन पी लिखते हैं तो इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे एंड देयरफॉर P1 V1 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो V1 होगा R इंटू T1 अपॉन P1 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय P2 इंटू ये V2 को डालिए इसके फॉर्म में R इंटू T2 अपॉन P2 टू द पावर गामा, ठीक है। ये गामा और V ना एक जैसा दिखता है नहीं, ये है गामा आपका। नाउ P1 R टू द पावर गामा T1 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय ये P1 टू द पावर गामा हो जाएगा इज इक्वल टू P2 R टू द पावर गामा T2 टू द पावर गामा अपॉन ये P2 अपॉन P2 टू द पावर गामा हो जाएगा। ये R टू द पावर गामा और R टू द पावर गामा कैंसिल कर दीजिए, ये टू द पावर गामा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा P1 1 माइनस गामा, उधर गामा माइनस 1 हुआ था पिछले वाले इसमें, इंटू T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 टू द पावर गामा। इसी का मतलब है ये हमको एक इक्वेशन मिल चुका है। इसी का मतलब है हम अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए है ना, कौन से ध्यान दीजिए। हमने देयरफॉर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला P1 V1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर ये हमने किया था T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1। तो देखो भूल गया मैं, हाँ ये था आपका T इंटू वी, यहाँ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर एक बार ये दूसरा इक्वेशन हमने निकाला और तीसरा निकाला P 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन ये पावर के साथ याद में रखने हैं, याद नहीं रहते तो आपको हर बार डिराइव करने पड़ेंगे। बट आप जब तक ये एडियाबैटिक के लिए ये फॉर्मूलाज याद नहीं करते आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, मतलब करने हैं। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग राइट नाउ, ओके, करने ही है। नाउ आपने एडियाबैटिक प्रोसेस देख लिया है, हमने आइसोथर्मल भी देखा है पहले ही। अब हम इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे और वो टॉपिक होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस।
क्या हेडिंग है? इम्पोर्टेंट हेडिंग है। हेडिंग नहीं, पूरा प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरे यार, वर्क डन से पहले ना मुझे एक्चुअली स्लोप्स, चलो स्लोप्स में थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेता हूँ, पहले वर्क डन कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमें अब क्या, पहले तो एक सिस्टम समझनी है। एक हम एक काम करेंगे, इसको एक तो कंप्रेशन के लिए करेंगे या एक्सपेंशन के लिए, किसी भी एक के लिए पहले सोच लेते हैं, है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं? अरे यार, एक्सपेंशन के लिए करते हैं इसको। सबसे पहले ये हमारा वही सिलेंडर हर बार की तरह, और यहाँ पर हमारा पिस्टन है इनिशियली, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियली इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। और दोस्तों, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम T1 T2 ना लेते हुए सिर्फ T ले लेते हैं। यहाँ पे गैस फिल्डअप है। अब हमने क्या किया, इसको फाइनल पोजीशन यहां लेकर चले गए, ये इनिशियल और ये फाइनल। तब इसका जो ये है वैल्यू है वो P2 हो गया, मतलब प्रेशर जो है वो कम हो गया, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ गया मित्रों, और टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल प्रोसेस होने के वजह से कांस्टेंट रहा। तो क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम ये काफी स्लोली कर रहे थे, तो हम क्या करते, कहीं तो भी इन बिटवीन, जब हम ये एक्सपेंशन कर रहे थे तब कहीं तो भी इन बिटवीन ये जो बंदा है ना, ये जो पिस्टन है ना, ये यहां पहुंचा था जब इसकी प्रेशर P थी, ठीक है। मैं एक बता देता हूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंटेनर का वो A है। और अब इसने बिल्कुल छोटा सा एक मूवमेंट किया, यहां से यहां पर, ये जो मूवमेंट था ये dx अमाउंट का मूवमेंट किया, है ना। हमें वर्क डन क्या करेंगे, हम यहां से यहां बिल्कुल छोटा सा dx मूवमेंट करने के लिए उसने कितना वर्क किया वो हम देख लेंगे, और फिर यही जो है V1 से लेके V2 तक या P1 से लेके P2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। यही हमारा छोटा सा तरीका होता है हर बार, है ना। तो हम देखेंगे कि जब, है ना, हम यहाँ पे देखो कुछ चीजें क्या लिखने वाले हैं, कंसिडर 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन सिलेंडर विद परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स वगैरह वगैरह, है ना, एंड फिटेड विद परफेक्टली फ्रिक्शनलेस एंड कंडक्टिंग पिस्टन, ऐसा लिख देते हैं। थोड़ा सा लिख ही देता हूं मैं, कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस filled in container and fitted with frictionless piston and fitted with frictionless piston। यहां पे अब हम देखेंगे इनिशियली gas has P1, V1 and T pressure, volume and temperature respectively. Now gas is expanded slowly to achieve फाइनल वैल्यूज P2, V2 एंड T। T नहीं चेंज होता, P1, V1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम बोलेंगे नाउ गैस इज एक्सपेंडेड स्लोली टू अचीव फाइनल वैल्यूज P2, V2 एंड T। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस कंटेनर का A, लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। अब क्या करेंगे दोस्तों,
कि ये जो है ना, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पिस्टन जो ये यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये गैस इसको गैस एक्सपांड हो रही है, तो गैस जो है इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रही है और इस फोर्स की वजह से पिस्टन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम बोलेंगे फोर्स अप्लाइड बाय गैस ओवर ए पिस्टन क्या होगा, आपको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड देयरफॉर फोर्स जो होगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया, ये आप जानते हो। देयरफॉर एट सम इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एट सम इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगा दोस्तों, लेट P be the pressure and piston is moved by distance dx. dx is very small, ये क्यों स्मॉल ले रहे हैं हम, so that no change in pressure occurs, इतना छोटा डिस्टेंस से उसको मूव किया है कि उसका प्रेशर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और इसीलिए हम बोलेंगे वर्क डन इन मूविंग ए पिस्टन, इन मूविंग ए पिस्टन, ये सब कुछ लिखना है आपको, वर्क डन इन मूविंग ए पिस्टन बाय dx इज, तो वर्क डन हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वर्क डन डिफरेंशियल वर्क डन होगा, तो वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F फोर्स इनटू dx, ये आप जानते हो। बट आप ये भी तो जानते हो कि यार ये जो फोर्स है वो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx है, बट अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है ये यहाँ से यहाँ गया है ना dx डिस्टेंस, तो इतना वॉल्यूम जो है, इतना अमाउंट का वॉल्यूम जो है पिस्टन ने कवर किया यहाँ से यहाँ जाने में, जिसमें प्रेशर जो है वो P ही रहा था बट डिस्टेंस काफी छोटा था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx इज द चेंज इन द वॉल्यूम बाय द पिस्टन, है क्या नहीं। तो बस P इंटू dv ये हो गया आपका वर्क डन dw। अब हमें क्या ध्यान रखना है, देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल P इंटू dv, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, क्योंकि हम वॉल्यूम के विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम देखेंगे, इनिशियल टू फाइनल, है कि नहीं। बट देखो एक बात और, प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ कुछ रिलेशन रखता है, तो वॉल्यूम बदलेगा प्रेशर बदलेगा, तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट नहीं कर सकते, देयरफॉर हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू RT लिखते हैं और प्रेशर को लिखते हैं RT अपॉन V, ताकि हम प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख पाए। और अब हमारा एक्चुअल इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका V1 इज टू V2, इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2, P को लिखेंगे R इंटू T अपॉन V इंटू dv, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाला है तो R और T दोनों ही कांस्टेंट हो गए। आप इस RT को इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए, V1 इज टू V2 से इंटीग्रेशन होगा, ये होगा dv अपॉन V दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल 1 अपॉन x क्या होता है, log x, तो RT log बेस E है ना V, और ये हो जाएगा आपका फ्रॉम लिमिट V1 से V2। तो हम ऐसा कर सकते हैं दैट RT log ऑफ V2 log बेस E माइनस log बेस E V1, क्योंकि ये हम ऐसा कर रहे हैं, ये log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, तो log बेस E ये हो जाएगा दोस्तों V2 अपॉन V1। एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि एक्सपांशन कर रहे हैं तो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है। लॉग बेस E को अगर आप हटाना चाहते हो तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 रहता है, बट हम 26 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, लॉग बेस 10 इंटू RT, गलत हो गया,
एक सेकेंड लिखने में, W इज इक्वल टू 2.3026 RT log बेस 10 V2 बाय V1। ये हो गया आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला। सिंपल है, RT log V2 बाय V1। बट आप इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हो, बट आप ये जानते हो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसीलिए आप V2 बाय V1 को P1 बाय P2 भी तो लिख सकते हो दोस्तों। क्योंकि आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू 2.3026 RT log बेस 10। log बेस 10 अब वो आया जो हम log एक्चुअल में यूज करते हैं। V2 बाई V1 के जगह पे आप इसको P1 बाई P2 भी ले सकोगे, है ना। V2 बाई V1 के जगह पे अब आप इसको P1 बाई P2 भी कर सकोगे। ये हो गया आपका। तो ये जो आंसर आया, ये वर्क डन का आंसर है ना बच्चा, जूल में है, जूल में है कि नहीं। अगर आपको इसको कैलोरी में चाहिए तो बहुत आसान है, आप RT ये इस पूरे वैल्यू को अपॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जे हीट से डिवाइड कर लीजिए। देयरफॉर वर्क डन, वर्क इन कैलोरी is W is equal to 2.3026 RT upon J log base 10 P1 upon P2 हो जाएगा। देखिए सिंपल वर्क जो जूल में निकाला कुछ भी नहीं है। 2.3026 कहाँ से आया, क्योंकि लॉग बेस ई है, उसको लॉग बेस 10 अगर ये करना है तो आपको पता है कन्वर्जन ये होता है। बस RT log E V2 बाई V1, RT log E P1 बाई P2, RT log बाई J log 10 P1 बाई P2। तो ये आपको सब ध्यान में रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो कंप्रेशन में वर्क डन या एक्सपांशन में हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम ये टॉपिक इतना ही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन देखेंगे।